स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल अभी से ही बन चुका है और सबसे ज्यादा परिवर्तन अगर किसी में दिख रहा है तो वो अखिलेश यादव। जैसा लगातार अखिलेश यादव राम मंदिर के दान विवाद का मुद्दा उठा रहे हैं, हिंदुत्व की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, शंकराचार्य से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अब जब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं तो सवाल ये कि क्या मुस्लिमों पर भरोसा नहीं कि वो उन्हें कुर्सी तक पहुंचा पाएंगे और क्या वो हिंदुओं को साध पाएंगे विधानसभा चुनाव में। यही सब समझेंगे। मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक वेद शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। एक तरफ हिंदू हृदय सम्राट गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जिनके साथ चिपका हुआ है कि पिता ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, फिर डंके की चोट पर बोले कि हां मैंने गोलियां चलवाई, मुझे 16 लोगों के मरने का कोई भी दुख नहीं। रामगोपाल यादव ने कहा कि चाहे आप मुल्ला मुलायम कहिए, कुछ भी कहिए, मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता थे और मस्जिद पर जो लोग चढ़े फिर वो उतरे नहीं और हमने वहां पर लोगों को मारा। तो दो ये तस्वीरें, उत्तर प्रदेश की जनता किस पर विश्वास करेगी? देखिए, अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा में उनकी पार्टी ने किसी कारणवश थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर लिया तो शायद उसी की पुनरावृत्ति विधानसभा में भी हो जाए। पर मैं आपके माध्यम से अखिलेश यादव को बता देना चाहता हूं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और अखिलेश यादव को लगता है कि जिन अभिमुक्तेश्वरानंद को बनारस की सड़कों पर घसीट के उनकी सरकार ने उनको डंडों से पीटा था, आज उन्हीं के साथ वो जो है गलभैया करके अगर प्रदेश के हिंदुओं को बेवकूफ बना लेंगे तो अखिलेश यादव की ये बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी नासमझी और बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। भले अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हों, भगवान जाने उन्होंने कैसी पढ़ाई की और उनका राजनीतिक चरित्र जो है देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने भली भांति देखा है। वो सिर्फ राम मंदिर के चंदे की बात नहीं कर रहे, वो राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं और वो रोज कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि रात के अंधेरे में एक मूर्ति बिठा दो, वहां पे मंदिर बना दिया और ऐसी तमाम चीजें अखिलेश यादव ने इन पिछले दिनों में कही हैं। अगर उनको लगता है कि ये कालनेमी का चेहरा लगाकर वो हिंदुओं को बरगला लेंगे, आप सोचिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी की जो भी रैली चलती है उसमें आप पाएंगे दाढ़ी टोपी वाले लोग सबसे ज्यादा आके पुष्प वर्षा कर रहे हैं। लेकिन वेद जी, फिर भी तो अखिलेश यादव को उन पर विश्वास नहीं है जिनके पास इफ्तारी करने जा रहे हैं। नहीं, देखिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सॉफ्ट हिंदुत्व है ही नहीं। देखिए ये क्या है, ये अखिलेश यादव की बत्ती गुल हो रखी है। उन्होंने बिहार चुनाव देखा, उन्होंने देखा कि एमवाई समीकरण के जो है क्या चिथड़े उड़े हैं। फिर उन्होंने बंगाल चुनाव देखा, उनको लगा कि अगर उत्तर प्रदेश में भी कोई एक हुमायूं कबीर आ गया या ओवैसी आ गया तो वो एमवाई समीकरण की धज्जियां उड़ा देगा। तो इसीलिए उन्होंने अपने जो उनके खासम खास मुस्लिम रणनीतिकार हैं उनको आगे करके, आप सोचिए, आपने कभी देखा है कि मुस्लिम लोग, मुस्लिम समाज के लोग इतना हिंदू प्रेम दिखा रहे हैं अचानक से? ये कब हुआ? आप सोचिए, एक गली में अगर 20 में से 10 मुसलमान के घर हो जाएं और वहां गलती से जो है कोई हिंदुओं की कथा हो या कुछ हो तो वहां विरोध हो जाता है, वहां पत्थरबाजियां हो जाती हैं, वहां पे आप कथा नहीं कर सकते, वहां कीर्तन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और प्रदेश ने देखा, उत्तर प्रदेश में इनके शासन काल में रामनवमी की यात्रा निकलती थी, शोभा यात्रा निकलती थी, अगर वो गलती से रास्ते में कोई मुस्लिम बाहुल्य अगर क्षेत्र पड़ गया तो वहां ऊपर से गर्म पानी और तेजाब ना जाने क्या क्या डाल दिया जाता था। और ये सब बंद हुआ तो 2017 में योगी आदित्यनाथ महाराज के आने के बाद हुआ। उससे पहले तुष्टीकरण की इतनी पराकाष्ठा थी कि हनुमानगढ़ी मंदिर के जो है सीढ़ियों के ऊपर जो है नमाज पढ़वाने का पाप अखिलेश यादव के बाप ने, उनकी सरकारों ने किया। और आज ये चुनावी हिंदू बनकर आप अखिलेश यादव का वो इंटरव्यू भी चलाइएगा जिसमें अखिलेश यादव ये बोलते पाए गए थे कि जी मैं कोई पूजा नहीं करता, मेरी बीवी कोई पूजा नहीं करती। और अभी 4 दिन पहले वो नए नए हिंदू बने हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मैं भगवान राम को भी प्रणाम करता हूं, कृष्ण को भी प्रणाम। जब ये सवाल उठता है कि वो 4 दिन पहले हिंदू बने तो वो कहते हैं कि मैं केदारेश्वर मंदिर बनवा रहा हूं सैफई में। अच्छा एक बात बताइए,
वो केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं सैफई में, तो क्या जो उनका बनवाया हुआ मंदिर है वही मंदिर है और देश के अंदर मंदिर नहीं है? आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि अयोध्या में इतने वर्षों से जाने के लिए अखिलेश यादव को कौन रोक रहा है? आज जब जब कृष्ण जन्मभूमि की बात आती है तो वहां पर जो है मथुरा में जाने के लिए अखिलेश यादव को कौन रोक रहा है? ये वही अखिलेश यादव की सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर जन्माष्टमी के भंडारों के ऊपर टैक्स लगाया था, और जो मंदिर में तमाम घंटे थे, बड़े बड़े जो मंदिरों के अंदर घंटे लगे होते हैं ताकि नमाज के वक्त जो है मुसलमानों को कोई डिस्टरबेंस ना हो, पुलिस वाले वो घंटे पकड़ के खड़े होते थे। हमने ऐसी तुष्टीकरण की सरकार देखी अखिलेश यादव के राज में, और वो आज जो है हिंदू और जो है हिंदुओं को छलने के लिए केदारेश्वर मंदिर की बात करते हैं। अगर आपकी इतनी बड़ी आस्था है तो आप जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर चुप क्यों हैं? आप ज्ञानवापी के मुद्दे पर चुप क्यों हैं? आप जो है राम मंदिर का हर दूसरे दिन अपमान कर रहे हैं। 500 वर्षों के सतत संघर्ष के बाद जो है हिंदुओं को जो है अपना अधिकार मिला है, वहां रामलला विराजमान हुए हैं, और आप रोज उसका अपमान कर रहे हैं। जब दान की बात आ जा रही कि दान विवाद में सब जो जिन्होंने भी ये किया उनको सजा होनी चाहिए, तो उसे राम मंदिर के अपमान से क्यों जोड़ा जा रहा है? जो कुछ हुआ उसको तो डिफेंड नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता, पर राम मंदिर का अपमान ऐसे हो रहा है जब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में जो है मूर्ति लगा के जो है वो मंदिर बन जाता है, मंदिर ऐसे बना दिया जाता है। तो ऐसी कौन सी रात के अंधेरे में मूर्ति लगा के बना दी? तो क्या यह राम मंदिर का अपमान नहीं है? एक व्यक्ति जो देश के सबसे बड़े प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री रहा हो, और मुख्यमंत्री तो किसी एक संप्रदाय का नहीं होता, वो तो सबका अभिभावक होता है। मैं आज चुनौती के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, क्या अखिलेश यादव इसी प्रकार की अभिव्यक्ति किसी मदरसे के लिए, किसी जो है मस्जिद के लिए या किसी चर्च के लिए बोल के दिखाएं? तब पता लगेगा कि अखिलेश यादव की राजनीति में कितना दम है, उनके विचारों में कितना दम है, उनके सो कॉल्ड समाजवाद में कितना दम है। नहीं, हिंदू बहुत सॉफ्ट टारगेट है इस देश के अंदर। सो कॉल्ड सेकुलर राजनेताओं वही तो मेरा सवाल है कि अखिलेश यादव वो नब्ज जानते हैं कि हिंदू कितना सॉफ्ट टारगेट है, देखिए इसीलिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गए। तो वही मैं कह रहा हूं, इस देश के अंदर अखिलेश यादव की तरफ आएगा। इस देश के अंदर कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, और ये जो तमाम सेकुलर फ्रंट की पार्टियां हैं, इन लोगों ने हमेशा से सिर्फ एक थ्योरी के ऊपर राजनीति की कि हिंदुओं को जो है जातियों में बांट दो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित में बांट दो, और मुसलमान को पोलराइज कर लो। परंतु 2014 के बाद इस देश में गंगा जी में बहुत पानी बह गया। इस देश के हिंदुओं को समझ आया कि हां, हम ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, दलित होने से पहले हम हिंदू हैं। जब हिंदू पोलराइज होना शुरू हुआ, जब हिंदू संगठित होना शुरू हुआ, तब से इनकी नींदें उड़ी पड़ी हैं। नहीं तो आप देखिए ना, बड़ा अच्छा था, एमवाई समीकरण था। आप वहां बिहार जाइए, वहां एमवाई समीकरण था, बहन जी का जो है दलित मुस्लिम समीकरण था, सब कुछ चंगा सी। पर जैसे ही इस देश के अंदर हिंदुओं का स्वाभिमान जागा, हिंदू जो है उस सेकुलरिज्म की नींद से जागा, उसको लगा कि नहीं भाई, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, इन लोगों ने हम लोगों को सिर्फ प्रयोग करने के अलावा कुछ नहीं किया। तब इन जो है राजनेताओं की जो है निंद्रा जो है भंग हुई, इन लोगों की तंद्रा भंग हुई है। तब ये जो आज ये सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अभी आप देखना, अभी अगले चुनाव में राहुल गांधी फिर जो त्रिपुंड लगा के घूमते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी की बहन आप देख लेना कि जो है रुद्राभिषेक करती हुई पाएंगी, क्योंकि अभी पिछले चुनाव में राहुल गांधी का गोत्र बता रहे थे कांग्रेसी वाले, जनेऊधारी ब्राह्मण दत्तात्रेय तक बता रहे थे। अरे भाई, जिनका परिवार जो है बाबर की जो है मजार पर तो चला गया, पर जो है हिंदुओं के मंदिर पे, रामलला के मंदिर पे जो है कभी मत्था टेकने नहीं गया, आप उनसे किस प्रकार की राजनीति? भगवान राम का जब बुलाया आएगा तब जाएंगे ना। देखिए, भगवान राम सबके हैं, और ये जो एक्सक्यूज है कि रामलला का बुलावा आएगा, क्या रामलला इनको कोई स्पेशल इनविटेशन भेजेंगे तब ये जाएंगे? देखिए, जिनके मन में राम के लिए श्रद्धा ही नहीं है, रामलला का उनको कभी बुलावा ही नहीं आएगा। बिल्कुल। और फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव को लेकर हिंदुओं की तरफ थोड़ा सॉफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या हिंदू उन पर विश्वास करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, अभी एक लेटेस्ट अखिलेश यादव का बयान है, एक लेटेस्ट उनका बयान है। एक तरफ ये पीडीए की बात करते हैं, पिछले दिनों ये ब्राह्मणों के मसीहा बने घूम रहे थे, और अभी कह रहे हैं कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितनी शिक्षण शैक्षिक संस्थाएं हैं, उन सब के ऊपर ब्राह्मण बैठा हुआ, उन सब के ऊपर उच्च जाति बैठा। भाई, जाति का नाम लेके बताओ कौन सी जाति का बैठा है, और जो बैठा है वो अपनी योग्यता से बैठा है। तुम्हारी तरह नहीं कि जी हम इतना % आरक्षण कर देंगे, उतना % आरक्षण कर देंगे। ये देखिए, ये जाति के नाम पे
सपा तो कह रही कि 40-40 हजार रुपए महीना देंगे भाई, आएंगे सत्ता में तो एक कोई बात घर में। नहीं, जब इनकी सत्ता थी इन्होंने किसको 40,000 रुपए दिया? ये क्या करवाते थे? ये बॉलीवुड के नचनियों को लाकर जो है वहां मुद्रा करवाते थे, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाते थे, ये बात। कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बनवाते थे। काम तो कर ही रहे थे। नहीं, बिल्कुल काम कर रहे थे, जिसके लिए काम कर रहे थे उन्हीं का वोट पा रहे थे, जिसके लिए काम नहीं करेंगे उनका वोट नहीं पाएंगे। बनवाया वो सबके लिए था, है ना? किसके लिए? एक्सप्रेस वे बनवाया वो सबके लिए। देखिए ये एक बहुत बड़ा नोशन है। एक्सप्रेसवे इन्होंने अपने घर से नहीं बनवाया, और ये जितने भी एक्सप्रेसवे हाईवे बनते हैं ये केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं। जितना ये लोगों को बरगलाया जाता है, ये बनवाया वो बनवाया, और वो कैसे बनवाया वो पूरा का पूरा पब्लिक डोमेन के ऊपर है। बहुत शुक्रिया वेद जी आपका। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या अखिलेश का सॉफ्ट हिंदुत्व उन्हें 27 में आगे बढ़ा पाएगा? बाकी वेद जी ने बताया कि जो इस उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को हमेशा टारगेट करते रहे, आज हिंदुओं की तरफ जा रहे हैं, तो उनका ही डर साफ दिख रहा है। बाकी आप लोग किधर जाएंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने जो 2 तस्वीरें शुरुआत में रखी, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, आप कौन सी पसंद है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।